हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ 5 केसेस दिए हैं, 5 ट्रांजेक्शन्स दी हैं। आपको बताना है अगर आप इन ट्रांजेक्शन्स को करते हो तो उसको करने से आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या इम्पैक्ट आएगा। वो बढ़ेगी, घटेगी या कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसके लिए आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको आप कैलकुलेट करोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2,20,000 जमा 2,40,000 माइनस 60,000, 2,00,000। एवरेज स्टॉक आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आ गया 20,000 जमा 60,000 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज स्टॉक 40,000। अब आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गई 5 टाइम्स। 2 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 करोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 करोगे, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स आ गई। नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपने अभी 19-20 क्वेश्चंस अभी सॉल्व ही किए आपने। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स आ गई आपकी। अब यहाँ पर ये जो 5 केसेस दिए हैं, एक एक को चेक करो। इनको करने से, इसको करने से आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट है आपकी गुड्स परचेज्ड फॉर ₹40,000। अब आपने कोई नया सामान खरीद लिया, स्टॉक और खरीदा 40,000 का। तो आप सोचो उसका इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सामान आप सेल कर रहे हो उसमें आप वही स्टॉक यूज करते हो जो आपने उसको यूज किया बनाने में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप उसी अमाउंट को यूज करोगे जो सामान आपने यूज किया, जो आप सेल कर रहे हो। मान लो आपने 5,000 पीसीस बेचे, तो 5,000 पीसीस को बेचने की जो कॉस्ट आई आपको, आप उतनी ही कॉस्ट इंक्लूड करोगे। अननेसेसरीली आपने अगर नए 10,000 स्टॉक और खरीद लिया, 10,000 पीसीस और खरीद लिए, तो क्या वो इसमें ऐड होने चाहिए? नहीं होंगे। आपने 5,000 पीस बेचे हैं, तो 5,000 पीस की कीमत आपको कितनी पड़ी, वही आप यहाँ पर लिखोगे, वही आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करोगे। तो नया स्टॉक अगर आप खरीदते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसमें से बेचते तो हम इसको इंक्लूड करते। अब इसका इम्पैक्ट आपके एवरेज स्टॉक पे जरूर पड़ेगा। एवरेज स्टॉक पे क्यों पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक तो जो था सो था ही आपका, वो है। ओपनिंग स्टॉक तो है, लेकिन चेंजेस किस में आ जाएंगे? आपके क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। अब मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक था 20,000, तो टोटल आपका 30,000 हुआ। अब यहाँ पर 40,000 का नया स्टॉक और खरीद लिया, तो आपका टोटल कितना आ गया? 10,000 जमा 20,000 जमा 40,000, तो कितना हो गया? 70,000 हो गया। अब 70,000 को आप 2 से डिवाइड करो तो 35,000 हो गया। एवरेज स्टॉक कितना हो गया? 35,000 हो गया। और पहले कितना था? 10,000 जमा 20,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 2, 15,000 था। तो आपका एवरेज स्टॉक बढ़ा, कितने से बढ़ा? 15 से 35 हो गया, मतलब कि 20,000 से। तो जब भी आपका स्टॉक बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट आधा आपके एवरेज स्टॉक पर आएगा। तो एवरेज स्टॉक आपका इंक्रीज होगा 20,000 से। आई होप आप मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो अब मान लेते हैं अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके 5 लाख है और एवरेज स्टॉक 1 लाख है। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन की, तो हमारी इस एज्यूम्ड फिगर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपकी वैसे ही रहेगी 5 लाख, लेकिन एवरेज स्टॉक आपका 1,20,000 हो जाएगा। 1,20,000 हो गया, तो यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या इम्पैक्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उतनी ही है, एवरेज स्टॉक बढ़ा है। तो जब भी डिनोमिनेटर नीचे का नंबर बढ़ेगा तो आपकी रेशियो डिक्रीज होगी आपकी यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज स्टॉक तो बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना ही है।
क्लियर है? नेक्स्ट है, अब आपने कोई सामान बेचा, आपने सेल ऑफ गुड्स किया 25,000 का, लेकिन जो सामान बेचा उसकी कीमत, उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ रही है 30,000। तो सेल आपने कितने में की उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट 30,000 थी, तो 30,000 का सामान आपने बेच दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका बढ़ जाएगा 30,000 से, और एवरेज स्टॉक आपका घट जाएगा, क्योंकि स्टॉक आपने यूज किया सेल करने में, आपने उस 30,000 के सामान को यूज किया, तो इस 30,000 से आपका स्टॉक घट जाएगा। लेकिन स्टॉक घटेगा कितना? एवरेज स्टॉक है, इसलिए उसका आधा इंपैक्ट आपके एवरेज स्टॉक पे पड़ेगा, 15,000। तो अब देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 5,30,000 और एवरेज स्टॉक आपका 85,000 हो जाएगा। माइनस करोगे ना, एवरेज स्टॉक तो घटेगा, क्योंकि सेल करते हो तो स्टॉक आपका कम होएगा। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपका बढ़ गया और आपका एवरेज स्टॉक घट गया। एवरेज स्टॉक जितनी अमाउंट से घटा, उसका दुगनी अमाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। जो अमाउंट थी वो 3 टाइम्स इसमें ऐड हो गई, इसमें 3 टाइम्स बढ़ गई है, बढ़ गई ना। 15,000 की यहाँ पर घटा, तो ये 30,000 से बढ़ा, तो 15 प्लस 30 45,000 का इम्पैक्ट पड़ गया। 45,000 से ये बड़ा हो गया, ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया, तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। डिनोमिनेटर जब भी कम होगा तो आपकी रेशियो इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो गई है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ गया है और एवरेज स्टॉक डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, अब आपकी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से घट गया, उसकी कीमत 20,000 से घट गया है, 20,000 का स्टॉक कम हो गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आपका इंपैक्ट आएगा एवरेज स्टॉक, और वो भी जितना स्टॉक आपका कम हो रहा है उसका आधे का इंपैक्ट पड़ेगा 10,000। अल्टीमेटली आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख, एवरेज स्टॉक 10,000 से घटा दो 90,000, और अब आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर नीचे का नंबर जब भी कम हो जाएगा, आपकी टर्नओवर रेशियो, आपकी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा नहीं है, लेकिन एवरेज स्टॉक घट गया है, इसलिए आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो गई। तो जब हम नंबर्स को यूज करके रेशियोज को देखते हैं कि क्या इफेक्ट आने वाला है, तो वो इजी हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा ये नंबर्स को यूज करती हूँ चेक करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट अब यहाँ पर क्या आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जहां पर आपका स्टॉक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ फोर्थ केस में 10,000 से, 10,000 से स्टॉक इंक्रीज हुआ। इसका क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ा है 10,000 से, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एवरेज स्टॉक आपका आधी अमाउंट से बढ़ जाएगा। आधी अमाउंट से क्यों बढ़ेगा? आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और उसका जो टोटल होता है उसका आधा करते हैं, आधा करते हैं ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज भी होगा जितना, वो नंबर भी तो आधा ही हो जाएगा। तो 5,000 आया, तो 5,000 से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कोई इंपैक्ट नहीं, एवरेज स्टॉक 5,000 से बढ़ जाएगा। अब डिनोमिनेटर बढ़ गया है, अब आपका डिनोमिनेटर वो एवरेज स्टॉक बढ़ गया, नीचे का नंबर, तो आपकी ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा हो गया पहले से, इन दोनों का डिफरेंस कम हो गया, तो ये रेशियो आपकी घट जाएगी। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों? क्योंकि एवरेज स्टॉक आपका बढ़ गया है। लास्ट केस, आपने कुछ सामान, कुछ स्टॉक फ्री सैंपल्स में लोगों में बांट दिया, एज ए एडवर्टाइजमेंट कह लो या चैरिटी कह लो, जो भी कह लो, आपने ये बांट दिया, एज ए सैंपल्स बांट दिए। जब भी आपने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो क्या आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसका इम्पैक्ट आएगा?
बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बिल्कुल भी नहीं आता और इससे आपकी सेल ऑफ गुड्स में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया है, कॉस्ट पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया है। जो आपने सामान बेचा है, उसकी कॉस्ट ना तो बढ़ी है, ना घटी है। तो कॉस्ट जो आ रही थी आपको सेल जिस सामान की आपने की, वो उतनी ही है। लेकिन एवरेज स्टॉक आपका क्या होगा? घट जाएगा। 5,000 का अगर आपने सामान फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 5,000 का स्टॉक कम हो गया और एवरेज स्टॉक आपका आधे अमाउंट से घट जाएगा, 2500 से घट जाएगा। 2500 से अब आपका एवरेज स्टॉक 97,500 हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख है। अब यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर एवरेज स्टॉक घट गया तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। 5 लाख डिवाइडेड बाई 97,500, 5 लाख तो एज इट इज है, लेकिन ये नीचे का नंबर घट गया तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया तो ये रेशियो बढ़ जाएगी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज बिकॉज एवरेज स्टॉक डिक्रीज्ड। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको ये इम्पैक्ट चेक करना है एग्जाम्पल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।